Good morning, guys. How's you all? I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to start a new topic, next topic, that is molecules. In the previous class, we have discussed all about the atoms, atomic mass, average atomic mass. ये सब हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. एंड टुडे हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने देखा था कि एटम क्या था, ऐसा पार्टिकल होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है. और पकुड़ा कटियामा ने यह भी बताया था कि एटम्स आपस में कंबाइन होके मैटर के बहुत सारे सब्सटेंस बनाते हैं. तो बेटा जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं आपस में तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो होता है आपका मॉलिक्यूल्स. बात समझ में आ रही है? जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. सिंगल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स. और वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है. एटम तो फ्रीली एग्जिस्ट करता नहीं है, पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वो क्या करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है बेटा, डेफिनेशन देखो. ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, जो क्या करता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होती हैं सब्सटेंस की. ठीक है, या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के लायक होता है. वैसे तो एटम भी होता है, पर कंबाइन फॉर्म में आ जाता है तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है वो. और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटा पार्टिकल्स है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का. अब देखो हमने यहाँ पर दो बात बोली, या तो एलिमेंट का एलिमेंट का होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स का होगा. तो यहां से हम क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स को. एक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सेकेंड हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कि किस तरीके का मॉलिक्यूल का एलिमेंट होता है, एलिमेंट का होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और किस तरीके से कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा है, हमने यहां पर लिखा है बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम उसे डिफाइन करेंगे. तो देखो जरा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स one, two or more atoms of the same element existing as one species in the free state. Molecules of element किसे बोलते हैं, जब एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के 1, 2, 3 और मोर एटम कंबाइन होकर क्या बना ले बेटा, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और फ्रीली क्या करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. बात समझ में आ रही है? देखो एग्जांपल भी हमने लिखा है बेटा यहां पर. N2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है. कैसे है देखो, हमें नेचर में सिर्फ ऐसा नाइट्रोजन तो देखने को मिलता नहीं है. नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, N2 की फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. जब एक ही एलिमेंट के दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है. तो हमें N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन मिलता है. यही रीजन है N2 कभी भी N की फॉर्म में नहीं मिलता बेटा. ठीक है, सेम हम बात करें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की. ठीक है, तो दीज आर दी एटम्स विच आर नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन एटॉमिक फॉर्म. लाइक हाइड्रोजन नहीं मिलता हमें, नाइट्रोजन नहीं मिलता है, या फिर हम बात करें क्लोरीन की फॉर्म में नहीं मिलता. हमें हमेशा क्या मिलता है, Cl2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है. ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया आपको? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है. देखो हमने क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 1, 2 मोर एटम्स. अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमने बोला कि दो एटम से मिलकर भी बन जाएगा, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे. तो डिपेंडिंग कितने एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे हैं हमने उसे नाम दिया है. अगर 2 एटम जुड़ रहे होंगे तो मोनोएटॉमिक, 3 जुड़ रहे होंगे तो
डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक भी होता है। मोनो एटॉमिक में हम कंसीडर करते हैं बेटा सारी गैसेस, जो नोबल गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस 18th ग्रुप वाली, जो अनरिएक्टिव होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो सारी नेचर में क्या होती है, फ्रीली मूव करने के लिए लायक होती है, वो किसी से रिएक्ट करती नहीं है। तो नेचर में अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में मिलता है हमें, नोबल गैस के फॉर्म में। लाइक हेलियम मिलेगा आपको हमेशा He की फॉर्म में, नियोन मिलेगा Ne की फॉर्म में, क्रिप्टन मिलेगा Kr के फॉर्म में, जीनियम मिलेगा Xe की फॉर्म में फ्रीली, क्योंकि ये क्या है, अनरिएक्टिव है, मोनो एटॉमिक है। मेटल आपको कभी भी देख लो आप, मेटल आप देखो तो Na के फॉर्म में मिलती है, Ca के फॉर्म में मिलती है, Mg की फॉर्म में मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि Na2 मिल रहा हो, Ca2 मिल रहा हो, Mg2 मिल रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। तो दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड कार्बन की भी अगर बात कर लो तो C2 की फॉर्म में नहीं मिलता, C3 की फॉर्म में नहीं मिलता, C4 की फॉर्म में नहीं मिलता, हमें सिंपली क्या मिलता है, कार्बन C की फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होता है। तो दीज आर दी मोनो एटॉमिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, डाई एटॉमिक, यानी डाई एटॉमिक मीन्स जो दो एटम के कंबाइन होने से बने हैं, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो दो एटम, सेम एटम, एक ही एलिमेंट के दो एटम के कंबाइन होने से बनता है, वो होता है बेटा आपका डाई एटॉमिक। ये देखो कैसा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये ऐसे कंबाइन हो गया और इन्होंने क्या बना लिया, H2। Cl2 कैसा मिलेगा बेटा, ये एक Cl2 और ये दूसरा Cl, ये Cl2 फॉर्म में। ये Br कैसा मिलता है, ऐसा, आयोडीन ऐसे, और ऑक्सीजन कैसा मिलता है आपको, इस तरीके से। सो ये इनका क्या है, फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ये कैसे कंबाइन हो जाते हैं आपस में। तो इस तरीके से हमें नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं हमें, है ना। H2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, Br2 की फॉर्म में, I2 की फॉर्म में, सॉरी मैंने I2 लिख दिया, I2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। तो दीज आर दी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब जब ट्राई एटॉमिक क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो तीन एटम हैं वो एक ही एलिमेंट के हों, और जो एटम है वो कितने हों, तीन एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। बात समझ में आ रही है। मोनोएटॉमिक किसे बोला हमने, जिसमें एक एटम हो, डायटोमिक जिसमें दो एटम हो, ट्राई एटॉमिक जिसमें तीन एटम हो। तो तीन एटम वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब तीन ऐसे कंबाइन होते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, जब तीन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो बेटा वो बनता है आपका O3। क्या बनता है, O3, ओजोन, जो नेचर में O3 की फॉर्म में ही पाया जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो होता है टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में लिख लिया मैंने उसे, ठीक है। पॉली एटॉमिक में क्या होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है बेटा, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी 8 एटम मिलके बन रहे हुए हैं। फुलरीन में आपको पता है कार्बन 60 होता है, कितना, कार्बन 60 कार्बन जुड़ के आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। सो दीज आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई। मोनोएटॉमिक जिसमें एक एटम हो, डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम हो, ट्राई एटॉमिक में 3, टेट्रा में 4, पॉली में बहुत सारे एटम जुड़ के क्या बनाए बेटा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है। नोट डाउन कर लो आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा। देखो जरा, अब हमने लिखा है, एक टर्म्स लिखी है यहाँ पर मैंने, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही उसकी होती है एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं आपसे NH3 की, NH3 में कितने एटम्स है, देखो एक तो नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के हैं, तो टोटल एटोमिसिटी कितनी हो गई, 4। बात समझ आ रही है। एटोमिसिटी, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उन नंबर्स को बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। चलो ये टर्म्स रह गया था तो अभी बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। सेकंड हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा,
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले थे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम देख चुके थे किस तरीके से होता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है जरा देखना। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड मींस when two or more atoms of different element combine together in a definite proportion by mass to form a species that can exist freely। जब दो एलिमेंट के एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। किस रेशो में? फिक्स्ड रेशो में, क्योंकि कंपाउंड फिक्स्ड रेशो में पाया जाता है, हमने पढ़ लिया है सेकंड चैप्टर में। ठीक है, दो एलिमेंट के, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो जरा एग्जांपल लिखा हमने यहाँ पर, जैसे H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन होके किस रेशो में कंबाइन होते हैं बेटा? वो ऑलवेज फिक्स्ड है। कितना है? 1:8 बाई मास। 1:8 बाई मास में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? H2O, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इज दैट क्लियर? सेकेंड एग्जांपल लिखा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो जरा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो में। वो रेशो क्या है? 3:8 बाई मास। और हमेशा क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो जरा बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैन ऑल्सो बी, जैसे हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट वो होता है मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। यहां पर भी क्या होते हैं? ये डायएटॉमिक से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मोनो तो हो नहीं सकते। जब दो अलग अलग एटम मिलेंगे तो डाई से स्टार्ट होगा, मोनो होगा ही नहीं। तो देखो ये भी डायएटॉमिक होता है। जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना लिया इन्होंने? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, डायएटॉमिक। अब इधर आ जाओ, कार्बन एंड ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब दो एलिमेंट डिफरेंट एटम कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बना लेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, देख लो। ट्राइएटॉमिक में क्या होगा? 3 एटम कंबाइन होंगे। लेट्स सपोज वाटर। देखो वाटर, देखो बेटा ये है हाइड्रोजन और इससे ये जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो एटम्स ऑफ 3 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, देन इट विल फॉर्म ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बेटा। कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड? ऐसे, ये कार्बन, ये इधर ऑक्सीजन एंड इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड भी कंबाइन होता है। अब आगे आ जाओ टेट्राएटॉमिक। टेट्राएटॉमिक मींस 4 एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। जैसे NH3 की बात कर लेते हैं, तो NH3 कैसे बनता है? ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा? टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? जब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।